अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो एनजीसी के जूनियर इंजीनियर्स जिन्होंने टेस्ट दिया था एनटीएस का, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं हमें कुछ रिसोर्सेज से मिले हैं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं, इसमें जो है जाहिर है कि वेरिफिकेशन लाजमी है। आप लोग टेस्ट देकर आए हैं, आपको मालूम होगा कौन से क्वेश्चंस आए हैं कौन से क्वेश्चंस नहीं आए। तो जो हमें रिसोर्स से क्वेश्चंस मिले हैं, मैं उसकी आपको डिटेल्ड जो है वीडियो बना रहा हूँ, उस पर उसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन की जाएंगी। और जैसे ही आपके एनटीएस जो है इसकी आंसर कीज प्रोवाइड कर देंगी, तो आप जो है वो जाकर चैनल से उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं उसकी बेस पे जो सेक्शंस बने हैं वो 7 सेक्शंस हैं टोटल। के इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है जी। और ऐसे पावर सिस्टम से आए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल से आए हैं, ऐसे एमएनआई से आए हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलसी प्रोसेसर से आए हैं। फिर उसके बाद जनरल टेक्निकल जो एनर्जी के लॉज वगैरह उससे भी क्वेश्चंस आए हैं, और जनरल पोर्शन जीके और करंट अफेयर जैसे आपको मालूम है कि उससे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं शुरू में ही कि ये जो पीडीएफ है आपको डाउनलोडेबल है, यानी कि आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा पीडीएफ। मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, मैंने इसकी बेस पर ये सारा जो क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन हमें मिले हैं टोटल। 58 जो है ऑलमोस्ट टेक्निकल हैं, बाकी 17 जो है वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हैं, जिसका मैंने एक मॉक टेस्ट बना दिया है। वो भी आप जो है ये सारी वीडियो देखने के बाद उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको एक तरह से रिवीजन हो जाएगी या टेस्ट में हेल्प हो जाएगी। अगर आप कभी दोबारा टेस्ट देंगे तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिकल मशीन से पोर्शन आया है। उसमें आपसे जो है सीलिंग फैन होता है उसके मोटर्स के बारे में पूछा गया था कि सीलिंग फैन जो होते हैं उसमें परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर यूज होता है, जो कि एक टाइप है कैपेसिटर की, जो कि रन मोटर कैपेसिटर रन मोटर है। ठीक है जी। दिस प्रोवाइड हाई स्टैटिक टॉर्क, उसको कैपेसिटर रन उसका आंसर था। ऐसे ही इलेक्ट्रिक ड्रिल थी, उसके अंदर कौन सी मोटर इस्तेमाल होती है, तो वो यूनिवर्सल मोटर इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल के अंदर सीरीज वाउंड यूनिवर्सल मोटर होती है, ठीक है? वो दोनों पे चलती है सीधी सीधी, ताकि हाई टॉर्क आपको रेवोल्यूशन पर मिनट मिल सके। ऐसे ही जूसर ब्लेंडर की जो मशीन होती है उसमें कौन सी मोटर होती है, तो वो भी यूनिवर्सल होती है। ठीक है जी। ताकि क्योंकि इसके अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, कम्पैक्ट साइज होता है, और एबिलिटी होती है उसकी वेरी हाई स्पीड पे ऑपरेट करने की, इसीलिए ये मोटर यूज की जाती है। ऐसे ही जो क्वेश्चन है डीसी जनरेटर से आया है कि जो कम्यूटेटर है उसको हम और क्या कह सकते हैं, तो उसको स्प्लिट रिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से मैकेनिकल रेक्टिफायर है, जो कि स्प्लिट रिंग्स हैं वो सेगमेंट होते हैं जो रिवर्स करते हैं करंट की डायरेक्शन। ठीक है जी। ऐसे डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें आप कहते हैं कि जैसे ही फ्लक्स जो है कट होते हैं किसी कंडक्टर से, तो ईएमएफ रिड्यूस होती है। ऐसे ही अगर करंट डीसी जनरेटर नॉट इक्वल टू सेकंड स्पीड, तो करंट इंड्यूस क्या हो जाएगा? ठीक है जी। तो वो कहाँ होगा? इन अ डीसी जनरेटर द आर्मेचर रोटर कैरीज इंड्यूस करंट। इसका मतलब ये है कि स्टेटर प्रोवाइड द मेन मैग्नेटिक फील्ड वाइल द रोटर कंडक्ट्स कट द फ्लक्स जनरेट। तो इसका मतलब रोटर जो है उस वक्त जो है कट करेगा फ्लक्स को। आगे है मेन मैग्नेटिक फील्ड मोटर इज ऑब्जर्व्ड वेयर। कहाँ ऑब्जर्व होती है? तो यहाँ पर जो है वही सेम बात है, मैग्नेटिक फील्ड मोटर इज ऑब्जर्व वेयर, तो जाहिर वो स्टेटर में मोटर होती है। द मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड वाइंडिंग ऑन द स्टेटर, दैट्स व्हाई द रोटर आर्मेचर रोटेट इनसाइड द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही जो है नाइकिस काउंटर रेडियस के बारे में सवाल आया है कि जो है वो कितना है, वो इनफिनाइट होता है, क्योंकि नाइकिस जो स्टेबिलिटी काउंटर है वो राइट हाफ एस प्लेन में होता है, जो कि इनफिनिट रेडियस होता है। ठीक है जी। ऐसे ही मोस्ट रिलायबल सर्किट ब्रेकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आता ही रहता है, वो SF6 है। ठीक है, जिसको आप सल्फ्यूरिक हेक्साफ्लोराइड भी कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही विच सर्किट ब्रेकर इज इजीली इंस्टॉलेबल? कौन सा इजीली इंस्टॉलेबल? आपको पता है कि वैक्यूम या एयर, ये दोनों जो है इजीली इंस्टॉलेबल हैं। वैक्यूम एंड एयर सर्किट ब्रेकर्स कम्पैक्ट, लाइट वेट और इजीली इंस्टॉलेबल। ठीक है जी। जिसको हम SF6 CB स्पेशली मीडियम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अगर एयर की बात की जाए, इन द एयर ब्रेकर विच मीडियम इज यूज, तो जाहिर है एयर ब्रेकर में एयर मीडियम यूज होता है। ऐसे ही जो वोकल्स रिले होते हैं वो कौन सी रेटिंग पे यूज होते हैं, तो
जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो 200 kV आया, जो कि डिबेटेबल है क्योंकि पाकिस्तान में इससे ज्यादा होता है 250 या 500। ठीक है जी। इसके अलावा अगर 13800 वोल्ट हो और 138 है, इसमें करंट फैक्टर कितना चेंज हुआ है? जाहिर है 10 टाइम्स हुआ है, क्योंकि वी आई का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो अगर वोल्टेज 10 टाइम इंक्रीज हुआ है तो करंट 10 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही 250 वोल्ट एम्पेयर की ट्रांसमिशन लाइन जो पैरेलल है, टोटल वोल्टेज कितना बनेगा? जाहिर है पैरेलल में वोल्टेज प्लस हो जाता है, तो इस तरह से हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो इनकी कैपेसिटीज जो है वो ऐड हो जाती है। तो एम बी ए मतलब 50 + 50 वोल्ट एम्पेयर हो जाएगा। ऐसे ही स्टेप अप वोल्टेज रिक्वायर्ड है आपको, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप यूज करेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से आया है, तो उसके लिए आप कौन सा फैक्टर यूज करते हैं? उसको ट्रांजिशन स्टेबिलिटी यूज करते हैं। ऐसी थर्मल पावर प्लांट में मेजर लॉस कहाँ होता है? कंडेंसर में होता है। ठीक है जी, जो कि तकरीबन मैक्सिमम अमाउंट जो है इजेक्ट कर देता है हीट के। ऐसे ही और क्वेश्चंस ये आए हैं कि जनरेशन टू कंज्यूमर ट्रांसफार्मर जो सेटअप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सब स्टेशन कहा जाता है। ठीक है जी। ऐसे ही वे नॉन करंट फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन विच डिवाइस इज यूज फॉर आइसोलेशन? किस डिवाइस को हम आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं? तो आइसोलेटर ही यूज होता है, जिसको डिस्कनेक्टर भी कह सकते हैं। सर्ज रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या है? सर्ज रेजिस्टेंस जाहिर है जो हाई वोल्टेज होता है उसको ग्राउंड में लेके जाता है, तो उसका काम यही होता है कि भाई डाइवर्ट हाई वोल्टेज टू ग्राउंड। ठीक है जी। ऐसे ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल से सवाल आए हैं। इसमें पूछा गया पावर सिस्टम स्टेबिलिटी कितनी टाइप्स होती हैं? तो वो तीन होती हैं, ट्रांसलेशन, स्टेटी स्टेट, डायनामिक्स। ऐसे सिस्टम विद 2 डायोड रिप्लेस बाय 4 डायोड परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? आपको पता है कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फील्ड वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी फॉर्मूला रिपल फैक्टर बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती है। अगर 220 वी आर एम एस हो, आपके पास 50 हर्ट्स हो, एंगल 60 का है इनपुट का, तो आप बताएं कि उसका कितना होगा कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर एम बराबर होता है वी आई फाइव माइनस प्लस 2 sin 2 अल्फा के। एंगल 60 रखेंगे तो आपके पास 200 रेडिकल 2 आएगा, जो कि 282.2 वोल्ट के तकरीबन अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है जी। ऐसे ही जो है आपसे विच सिस्टम इज यूज फॉर कंट्रोल पूछा गया है, तो आपको पता है वीएफडी होता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ऐसे स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए आउटपुट मेजरमेंट क्या कहलाती है? उसको ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं। एससीआर टर्न ऑफ कैसे होता है, टर्न ऑन सॉरी कैसे होता है? तो अप्लाई करते हैं गेट वोल्टेज को एनोड पॉजिटिव करके। ठीक है जी। ऐसे ही पीआईडी कंट्रोलर किस लिए यूज किए जाते हैं? स्पीड एंड पोजीशन कंट्रोल के लिए। जीरोस और पोल्स का क्या काम है? हम करते हैं असेसमेंट करते हैं स्टेबिलिटी की। विच रिस्पॉन्स इज फास्टेस्ट विदाउट ओवरशूट? आपको पता है क्रिटिकल डैम जो होता है फास्टेस्ट होता है विदाउट, जिसको हम कहते हैं कि डैम्पिंग इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, डैम्पिंग रेशियो। ऐसे ही कुछ मेजरमेंट से सवाल हैं कि भाई इफ पीक वोल्टेज 200 वोल्ट, व्हाट इज एवरेज वैल्यू? आपको मालूम है कि वी एवरेज जो है बराबर हो जाएगा 2 वी पीक अपॉन पाई के, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके 127.4 वोल्ट आ जाएगा। व्हाट कॉज द पॉइंटर एनालॉग मीटर टू चेंज? ठीक है जी। तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है जो कि उसको चेंज करता है। ठीक है जी, उसकी डिफ्लेक्शन को दिखाता है। ऐसे ही वेन द ग्राफ जनरेटर कहाँ यूज होता है? जहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट इस्तेमाल होता है। ऐसे ही राउंडिंग ऑफ का सवाल था, तो ये राउंड ऑफ होके 6.6 हो जाएगा और वो 6.7 हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो कौन सा होता है? उसको कहते हैं ओहम मीटर, जो कि इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस को मेजर करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल आए हैं, जैसे कि आईओ मॉड्यूल इन पीएलसी किस लिए यूज होते हैं? ताकि वोल्टेज सप्लाई इनपुट आउटपुट हम दे सकें। ऐसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करनी है तो कोड इज टेम्परेरी स्टोर्ड वेयर? रजिस्टर और स्टैक में स्टोर होता है। पीएलसी किस लिए यूज की जाती है? ताकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सके। पीएलसी यूज्ड फॉर, वही सेम बात है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात हो रही थी। ऐसे ही RST 7.8 इंटरप्ट एड्रेस किस लिए होता है? तो इसमें जो आया था ऑप्शन वो 003CH है, जो कि होता ही नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजिंग है। इसका आप एक ही आएगा तो सही आपको पता चलेगा। ऐसे ही मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर है। ठीक है जी। ऐसे ही 250 वाट पर मीटर स्क्वायर ये किस लिए यूज होता है यूनिट? ये सोलर एनर्जी के लिए यूज होता है। डिजाइन ऑफ मशीन क्या यूज करती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करती है। केवीए स्टैंड्स फॉर अपेरेंट पावर के लिए आप यूज करते हैं केवीए। ठीक है जी। ऐसी आइगन वैल्यूज अगर आपको मालूम करनी हो, ये आपके पास जो है एक तरह से दिया हुआ था डिटरमिन 1 2 और 5 का। आपको पता है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आपकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। ऐसी 2000 टन हो एंड ट्रांसमिशन लाइन 33 केवी की हो, तो इसका मतलब ये है
कि डेटा इंसफिशिएंट था आपके पास, जो कि 16.5 केवीए निकलता है। ठीक है, ये भी एक तरह से कह लें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो कि हमारे तक अभी तक आया। ठीक है जी। इसके अलावा मोटर ब्रेकिंग इंडस्ट्री किस लिए यूज करती है, ताकि ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक की जाए। विच इज नॉट द प्राइमरी सोर्स, साउंड प्राइमरी सोर्स नहीं है। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर, सैंड पावर का सोर्स नहीं है। अंडर डैम कंडीशन क्या होती है, ये आपको पता है कि रेंज होती है अंडर डैम कंडीशन। वर्किंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मस्ट ऑपरेट, स्विच गियर उसमें लाजमी होना चाहिए। ऐसे डिस्क्रीट सिंगल डिस्क्रीट होते हैं, ऐसे ना। ऐसी गैस क्लीन ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सपेंशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैसिफिकेशन कहते हैं। आउटपुट शुड नॉट बी एक्स, विच कॉम्बिनेशन, तो कुछ कॉम्बिनेशन थी जिसका आउटपुट एक्स नहीं हो सकता, तो ये कॉम्बिनेशन जो है सही से आपका आंसर आएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड वर्क डन फ्रॉम आउटपुट, उसको सोर्स कहते हैं। मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। ऐसे ही जो है पावर प्लांट जो कि लोवेस्ट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है जी। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव स्केलर, आपको पता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है 180 से। इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करते हैं कैसे, वॉट में मेजर करते हैं। ठीक है जी। ये था सारा टेक्निकल पोर्शन। अब हम बात करते हैं जनरल पोर्शन की। जनरल पोर्शन में बड़े सिंपल सवाल थे, करंट अफेयर्स के थे। जैसे कि पाकिस्तान रशिया यूक्रेन वॉर जो है रशिया ने स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी फुल स्केल 2022 में। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया है, ऐसी बिगेस्ट इकोनॉमी किसकी है, यूएसए की है। ऐसे ही कश्मीर का जो इशू है उसको रेड क्लिफ लाइन है हमारे पास, जो कि ड्रा की थी, जो कि इनजस्टिस लाइन लाइन कहलाती है। ठीक है जी। ऐसे ही ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग फाउंडर कौन थे, तो वो मुशर्रफ थे। ठीक है जी, 2002 में किया था। लॉयल्टी कंपनी कंपनी ट्रस्ट को कहा जाता है, अ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होती है। ऐसे ही स्टोन अगर थ्रो करते हैं हम, जिसको रम्मी कहते हैं प्रोसेस को, वो किस पे स्टोन थ्रो किए जाते हैं आपको पता है, आज के दौरान शैतान पे वो हम स्टोन थ्रो कर रहे होते हैं। ऐसे ही मोहनजोदारो का क्या मतलब होता है, तो वो प्लेस ऑफ डेथ होता है। ठीक है जी। ऐसे ही कैनबरा कैपिटल ऑफ किसका है, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है जी, जिसको कैनबेरा कहते हैं। ऐसे इनर सेल्फ का क्या मतलब, वैलिड सर्टिफिकेशन होता है। जहांगीर खान अल्सो नोन एज किंग ऑफ स्क्वैश भी कहते हैं उसको। वाइस मीन्स हैबिट ऑफ डूइंग रॉन्ग डेलिबरेटली। ठीक है, जिसको हम वाइस कह रहे होते हैं। ऐसे नेशनल असेंबली और सेनेट असेंबली क्या है, ये पाकिस्तान के दो हाउसेज हैं जिसको मजलिस शूरा क्या हाउस कहते हैं। ऐसे ही सना यूसुफ किल किया गया था उन्होंने इन्फ्लुएंसर से 2025 में। इसके हवाले से सवाल था। जंग बदर पहली जंग थी जो कि कुरैश के लोगों के खिलाफ लड़ी गई। ऐसे ही पैसिफिक ग्रुप पाकिस्तान करंट यूएनएससी रिप्रेजेंटेशन कौन है, तो उसको पैसिफिक ग्रुप कहा जाता है। ठीक है जी। रेक्टा का जो है नाम क्या था पुराना, तो उसको कहते हैं रेक्टा वाज द नेम ऑफ विच लैंग्वेज, तो उर्दू को ही रेक्टा कहते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आए थे। आई होप कि आपके जो हैं ये सारे क्वेश्चंस वैलिड होंगे। अगर वैलिड नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मैंने इसका एक मॉक टेस्ट बनाया है, वो आपको लिंक में मिल जाएगा। दूसरा, ये पीडीएफ की लिंक भी भेज दूंगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल हो आपके लिए तो आप ज़रूर अपने कलीग से शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।